जीसी मिलेनियम बैच ने 31 अक्टूबर को होटल रेंसा लॉन्स में GCA 2 के कोको जंबो क्रिकेट टूर्नामेंट का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें विभिन्न स्नातक कक्षाओं के पूर्व छात्र खेल भावना पूर्ण मिलन और उत्सव के एक यादगार दिन के लिए एक साथ आए। यह टूर्नामेंट जीसी के स्नातकों, शिक्षकों और वर्तमान छात्रों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। साथ ही संस्थान की दीर्घकालिक विरासत और शिक्षा एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता में योगदान का सम्मान करता है। इस दिन के उत्साह को बढ़ाते हुए पूर्व छात्र रवि चौहान, जो विशेष रूप से बर्लिन जर्मनी से आए थे, अपने विचार साझा किए। जिसे 2 के कोको जंबो कार्यक्रम हमारी साझा यात्रा का उत्सव है। यह याद दिलाता है कि हमें कितनी दूर तक एक साथ आए और वो मूल्य जो हमें एकजुट करते हैं। इस कार्यक्रम में उत्साहपूर्ण भागीदारी और सौहार्दपूर्ण माहौल देखने को मिला, जिसका समापन एक रोमांचक फाइनल मुकाबले के साथ हुआ, जिसमें 2 के लीजेंड ने रियूनियन रॉयल्स को 4 विकेट से हराकर जीत हासिल की। आयोजकों ने सभी पूर्व छात्रों, संकाय सदस्यों और शुभचिंतकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया, जिनकी उपस्थिति और सहयोग ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। कार्यक्रम के समापन का माहौल उत्सव, हंसी और यादों से भर गया। आइए आपको सुनाते हैं इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। आर्किटेक्ट देवेश त्रिपाठी, जो उत्तर प्रदेश आर्किटेक्ट एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। हम लोग के कॉलेज में पिछले कुछ वर्षों से, वो कॉलेज 2014 का है और 84 में डिग्री देना शुरू किया है और 2014 से इसमें एलुमनाई के इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। और ये एक ऐसा मौका होता है जिसमें हमारे कॉलेज के करीब 3000 के ऊपर के आर्किटेक्ट्स, जो कि ऑल ओवर इंडिया फैले हुए हैं, वो यहाँ पे आते हैं और अपनी बातें रखते हैं, अपने पुराने दिन याद करते हैं। नॉस्टैल्जिया जो शब्द कहा जाता है, 25 साल पहले को फिर से वो लाइव करते हैं। एक्चुअली उसी समय में ये कोको जंबो टूर्नामेंट भी शुरू हुआ था और उसी के सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। तो उस बैच के याद में उस बैच के लोग और जो भी आसपास के बैच के लोग हैं, वो सभी इस पुराने समय को एक्चुअली रिक्रिएट कर रहे हैं। सर, मुख्य अतिथि के तौर पर कौन-कौन यहाँ पे उपस्थित रहेगा? देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पे अभी हमारे जो ये एक्चुअली 2 दिन का प्रोग्राम होता है। आज का दिन इनफॉर्मल सेशन है, जिसमें प्रिंसिपल और बाकी HODs वगैरह रहते हैं। दूसरे दिन एक ATU के VC और इन लोग को, जो हमारे फॉर्मल सेशंस होते हैं, उनमें बुलाने की कोशिश रहेगी। और जो भी हमारे इवेल बहुत से ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो अपने आप में पूर्णतया एक इंस्टीट्यूशन है, वो सभी उन इवेंट्स को करते हैं। सर, जितने भी एलुमनाई यहाँ पे आज उपस्थित हुए, कल उपस्थित होने वाले हैं, सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर अपनी ओर से? देखिए, मैं स्वयं एक एलुमनाई हूँ इस कॉलेज का, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे ही हंसी खुशी में, ऐसे ही तरह हम सभी जीवन के कम से कम अपना ये जो अभी हम सिल्वर जुबली मना रहे हैं, वो गोल्डन जुबली और डायमंड जुबली भी मनाएं। थैंक यू। सर, जैसा कि आज हम लखनऊ के प्रतिष्ठित होटल रेनेसा में हैं और यहाँ पर GCA की ओर से एक प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है क्रिकेट मैच का, तो थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए आप कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं अनुपम मित्तल, मैं एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ और GCA एलुमनाई एसोसिएशन का इस समय प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारी एलुमनाई एसोसिएशन, जो कि 2013 में हमने पहला प्रोग्राम किया था और ये 9th ईयर है जिस समय हमारा ये प्रोग्राम होता है। एक एनुअल इवेंट होता है जिसमें दूर दूर से हमारे आर्किटेक्ट्स फ्रेंड्स आते हैं और ख़ास तौर से जिस बैच के 25 साल पूरे होते हैं उनका सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होता है। इस बार खासियत ये है कि 40 साल के सेलिब्रेशन को रूबी जुबली बैच को भी इनवाइट किया गया है। तो एक तरह से हमारे पहले बैच को पास आउट हुए 40 साल हो चुके हैं जी। उसी उपलक्ष्य में ये 2 दिन का कार्यक्रम है, जिसमें से आज हमारे यहाँ पे क्रिकेट मैच, जो कि आप देख रहे होंगे कि जो सीनियर लोग हैं वो खेल रहे हैं, उनके अंदर वही उत्साह, वही उमंग है जिस तरह से वो खेल रहे हैं, जैसे कि कॉलेज में खेला करते थे। और आज 25 साल बाद भी उसी उत्साह के साथ खेल रहे हैं। और कल इसका हमारा एक फॉर्मल इवेंट होता है, जिसमें कि दिन भर हमारे सब लोग जितने भी गेस्ट हैं वो आए हैं। US से, कनाडा से, दुबई से, कई कंट्रीज से जो हैं हमारे गेस्ट आए हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं और कॉलेज से पास आउट हुए और अपना आज की तारीख में एक अच्छे जगहों पे, अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। सर, क्या कोई सम्मान समारोह भी इसमें होगा? हाँ, इसमें कल दोपहर को जिस बैच को 40 साल हो गए हैं
उनका सम्मान किया जाएगा, और जिस बैच को 25 साल हो गए उनका सम्मान किया जाएगा। और ये सम्मान पूरे कॉलेज के कैंपस में, जो कि टैगोर मार्ग पे स्थित है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, उसका अब जो नाम है वो फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU है। और उसका दिस इज़ द ओनली, ये अकेला एक कॉलेज है जो सरकारी संस्था से है आर्किटेक्चर में, उत्तर प्रदेश सरकार में, और एक बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज आज की तारीख में बन चुका है। सर इस तरह के और कौन कौन से कार्यक्रम आप लोग आयोजित करते हैं साल भर में? इसमें हमारा कार्यक्रम जो पूरे साल का होता है वो एक होता है। उसके अलावा जो पूरे साल में जितने भी तरह से हम कॉलेज को सपोर्ट कर सकते हैं एज ए एलुमनाई, जैसे कि स्कॉलरशिप देना है गरीब बच्चों को, या अभी कभी भी कोई इवेंट जिसमें कि कॉलेज को सपोर्ट चाहिए होता है कि एलुमनाई साथ में खड़ी हो। कई बार हमारा काउंसिल की विजिट होती है जिसमें एलुमनाई एसोसिएशन से ये जानकारी चाहिए होती है कि कौन कहाँ पे काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उसका एक पीछे उसका क्या इतिहास है। वो प्रोग्राम में जब भी कभी कोई प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सर सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आप कोई संस्था कोई काम करती है? एक्चुअली जो एलुमनाई एसोसिएशन है उसका जो फोकस एरिया है वो है कि हमारे कॉलेज में जो लोग पास होकर निकले हैं वो जिस भी एक्सपर्ट फील्ड में काम कर रहे हैं जी। फॉर एग्जांपल कुछ लोग हमारे मेट्रो में काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, कुछ लोग रेलवे स्टेशन पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे अर्बन डिज़ाइन में, अर्बन कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहे हैं। तो उन सब का जो है वहाँ पे एक जो उनका जो एक्सपीरियंस है और जो उनकी एक्सपर्टीज़ है उसको हम अपने आने वाले जो बच्चे हैं जो पास आउट हो रहे हैं, जो अब निकल रहे हैं, उनसे साझा करते हैं, जिससे कि वो भी उस ज्ञान को अर्जित कर सकें। तो वो पूरे साल कहीं ना कहीं किसी न किसी लेक्चर के फॉर्म में होता रहता है। सर एक कोई मैसेज आप हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, और जितना भी एक्सपीरियंस आपको अपनी इंडस्ट्री में फील्ड में होता जाए, कोशिश करिए कि वो जूनियर लेवल पे जो आपके एक नेक्स्ट जनरेशन है उनके साझा करिए, उनसे उसका इस तरीके से उनको एक्सप्लेन करिए जिससे कि वो अपने कम समय में ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सकें। और ये धीरे धीरे परंपरा बनती चली जाएगी, हमेशा सीनियर लेवल के एक्सपीरियंस को जूनियर लेवल पे ट्रांसफ़र करते चला जाए। एक यही एक स्पर्धा है जो एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से की जा सकती है। धन्यवाद सर बहुत।